इस कार्यक्रम में यूपीएससी और आरएएस की परीक्षा के संदर्भ में करंट अफेयर्स और जरूरी मुद्दों पर चर्चा होती है। हमारा उद्देश्य किसी धर्म, जाति, स्थान, व्यक्ति को आहत करना नहीं है। हमारे विचार केवल शिक्षित समाज बनाने के दिशा में है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, वी प्लस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित बुडानिया और आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम नॉलेज कॉर्नर। आज के इस नॉलेज कॉर्नर में हम लोग बात करेंगे मिशन वंदे भारत की। एक विशेष अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है नागरिक क्षेत्र में राहत पहुंचाने के लिए। कोविड-19 महामारी के संकट के दौरान विदेशों में जितने भी भारतीय निवासी फंसे हुए हैं, उन सभी निवासियों को भारत में सकुशल लाने के लिए इस तरीके के एयरलिफ्ट के अभियान को शुरू किया गया है। भारत सरकार योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से विश्व के सभी राष्ट्रों में जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं, जिनकी जरूरत वर्तमान में भारत आने की है, उन सबको राज्य धर्म के तहत भारत सरकार भारत वापसी सुनिश्चित करेगी। हालांकि समुद्री मार्ग से भी कुछ राष्ट्रों से हम लोग हमारे भारतीय निवासियों को भारत ला रहे हैं। इसके लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु नौसेना की अगुवाई में सुनिश्चित किया जा रहा है। विशेष रूप से मालदीव और यूएई से पहले चरण में 1000 के आसपास लोगों को लाया जा रहा है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे मिशन वंदे भारत की, तो एक विशेष योजना भारत सरकार की तरफ से शुरू की गई है। ये गृह मंत्रालय, उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इनके संयुक्त रूप से सहयोग से, हालांकि किसी को भी इसमें अथॉरिटी नहीं दी गई है, सब लोग साझे प्रयास के तहत जितने भी भारतीय निवासी विदेशों में फंसे हुए हैं उनको लाया जाएगा। जब हम लोग बात करें, लगभग 1.4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भारत के विदेशों में निवास करते हैं, और जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से घोषणा की गई, लगभग 3 लाख से अधिक लोगों ने केवल खाड़ी राष्ट्रों से आवेदन किया है भारत वापस लौटने के लिए। इसका एक प्रमुख कारण है वहां की सरकारों की बेरुखी। दूसरा प्रमुख कारण यह भी है कि वहां रोजगार समाप्त हो चुका है, ऐसे में वहां फंसे रहना चुनौती है। इसलिए सरकार ने इसको पहले चरण और दूसरे चरण की घोषणा कर दी है। पहले चरण को सरकार ने 7 मई से लेकर 13 मई तक संचालित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत लगभग सरकार 64 वायुयान भेजेगी, और 64 वायुयान जो है वो 12 राष्ट्रों से लगभग 15,000 लोगों का पलायन भारत में सुनिश्चित करेंगे। दूसरे चरण में सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 16 मई से लेकर 22 मई तक दूसरा चरण संचालित किया जाएगा, जिसमें यूरोप के लगभग 31 राष्ट्रों में 149 से अधिक भारत सरकार की तरफ से वायुयान भेजे जाएंगे। भारत सरकार ने योजनाबद्ध तरीके के साथ साथ सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया है, क्योंकि इस तरीके के अभियान को घोषणा करते ही कुछ राज्यों की सरकारों में केंद्र सरकार के प्रति बेरुखी आ चुकी है। खास कर केरल की सरकार ने इसका खुलकर विरोध किया है। केरल के मुख्यमंत्री का मानना है कि इस तरीके का निर्णय भारत के लिए कोरोना पीड़ितों की संख्या को बढ़ा सकता है, क्योंकि हम लोग आंतरिक परिस्थितियों से बेहतर तरीके से इस जंग से लड़ रहे हैं, लेकिन विदेशों से आने वाले लोगों में इसकी संख्या सबसे अधिक होगी। और यही भूल भारत सरकार से सबसे पहले हुई थी। जब इस तरीके की महामारी फैल रही थी तो आसानी से लोगों को आने दिया गया था। ऐसे में सरकार के लिए यह चिंता का विषय भी हो सकता है, लेकिन राजधर्म अपने नागरिकों के प्रति होता है। ऐसे में भारत सरकार का निर्णय भी उचित है कि ऐसे लोगों को भारत लाना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि हम उद्देश्यों के साथ साथ सुरक्षा को भी सुनिश्चित करें। गृह मंत्रालय ने विशेष एडवाइजरी जारी की है कि जितने भी लोग भारत पलायन करेंगे आवेदन करना होगा, और आवेदन के साथ उनकी स्क्रीनिंग होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस आवेदन में भी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को, जितने भी वहां पर बुजुर्ग हैं उनको, और उनके अलावा वो लोग जिनका वीजा समाप्त हो चुका है, जिनको वहां से नौकरी से निकाला जा चुका है, ऐसे लोगों को सरकार सबसे पहले प्राथमिकता देगी। तो जो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो वहां रोजमर्रा के कार्य के या रोजगार के उद्देश्य से गए हुए हैं, उन लोगों को हम लोग प्राथमिकता देंगे। साथ साथ ये शर्त रखी गई है गृह मंत्रालय के द्वारा कि जितने भी निवासी एयरलिफ्ट किए जाएंगे उन सभी के लिए बाध्यकारी है कि सभी के सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना होगा। उचित दिशा निर्देश जो उसके तहत दिए गए हैं उनकी पालना करनी होगी, और भारत में आते ही 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में जाना होगा। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि समुद्री मार्ग से भी आसपास के राष्ट्रों से जितने लोगों को हम ला सकते हैं उनके लिए लाया जाए। इस साझे प्रयास के तहत सरकार ने इसकी निगरानी खुद मिनिस्टर्स का जो समूह है उसको दी गई है, किसी एक मंत्रालय को नहीं दी गई है। एयर इंडिया और एयर इंडिया के साथ साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस जो उसकी सहयोगी संस्था है, वह भारतीय नौसेना की अगवानी में इस तरीके और भारतीय वायुसेना की अगवानी में इस तरीके के कार्य को अंजाम देगी।
जितने भी इस अभियान की लोग बात कर रहे हैं, तो इससे पहले भारत में एक अभियान 1990 में भी चलाया गया था कुवैत के अंदर, जब कुवैत और इराक में राजनीतिक संघर्ष शुरू हो गया था। उस दौरान लगभग 1.7 लाख लोगों को कुवैत से एयरलिफ्ट किया गया था, जो विश्व में सबसे बड़ा एक तरीके से नागरिक रेस्क्यू ऑपरेशन था। उसके बाद अगर व्यापक स्तर पर कोई शुरू किया जा रहा है तो ये पहली बार भारत सरकार की तरफ से इस व्यापक स्तर पर इसे शुरू किया जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से सभी सुरक्षा के आयामों को सुनिश्चित करते हुए इस कार्यक्रम को सरकार सुनिश्चित कर रही है। तो एक विशेष अभियान सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है और इसके तहत जितने भी यात्री भारत आएंगे उन पर यह बाध्यकारी होगा कि उन यात्रियों को अपना भुगतान स्वयं करना होगा। सरकार किसी तरीके की कोई आर्थिक सहायता मुहैया यहां पर नहीं करवा रही है। तो इस तरीके की निरंतर विश्लेषण जो परीक्षा उपयोगी है उनको जानने के लिए देखते रहिए AB+ TV।